जय श्री राम दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई। एक ऐसा लम्हा जिसको सच करने के लिए हजारों भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसी ख्वाहिश जिसको सच बनाने के लिए सालों तक अदालत में लड़ाई लड़ी गई। और आखिरकार दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का ये सपना बस कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। 22 जनवरी दिन सोमवार एक ऐसा दिन होगा जो इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुछ लोगों को प्रभु श्री राम के इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भय हो रहा है। 492 साल की इस कठिन लड़ाई के बाद जाकर हमें प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन होने वाले हैं। हम अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा में लगना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ बहके हुए लोग सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाए रखने के लिए प्रभु श्री राम को भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं हट रहे। ऐसे लोगों की समानता तो राक्षसों से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि राक्षस भी अपने पूर्वजों का नाम बड़े ही आदर के साथ लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ लोग प्रभु श्री राम को तू यानी खाता था, पीता था जैसे शब्दों को लेकर बात कर रहे हैं और प्रभु श्री राम को मांसाहारी बता रहे हैं। खाते क्या थे राजा, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। क्या राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अरे कुछ तो शर्म कर लो। दूसरी जाति के लोगों को बहकाकर अपनी तरफ करने के चक्कर में तुम उस प्रभु श्री राम को भला बुरा कह रहे हो। अरे मरने के बाद तो उन्हीं के पास ही तो जाना है। तुम सत्ता के लालचियों से ज्यादा खुश तो अयोध्या के मुसलमान हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? इसीलिए मैंने एक एक वीडियो चुन चुन कर रखी है तुम बेवकूफों को दिखाने के लिए। देखो अंसारी जी, विवाद अब खत्म हो गया है, मंदिर अब बन रहा है। क्या लगता है आपको, अयोध्या को कहाँ आप देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या तो बहुत आगे पहुंच चुकी है। अयोध्या बहुत आगे है, क्योंकि अयोध्या में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं देश में एक पत्ता ही नहीं हिला। तो आज अयोध्या के जो प्रॉपर जो अयोध्या के रहने वाले हैं सारे मुसलमान खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तमाम देश के लोग आ रहे हैं। अब वो लोग आवे, अपना जो है पूजा पाठ करें, दर्शन करें। ये है हमारे देश के मुसलमान जिनको कोई दिक्कत नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लाखों करोड़ों भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करें। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इन मुसलमान भाइयों को तो खुशी है कि अयोध्या की पावन भूमि पर लाखों करोड़ों टूरिस्ट आएंगे, जिससे कि अयोध्या वासियों को रोजगार मिलेगा, ये देश आगे बढ़ेगा, हमारा अयोध्या आगे बढ़ेगा। और इन मुसलमान भाई ने इस बात का भी खुलासा किया है कि कभी भी कोई हिंदू या मुस्लिम आपस में लड़ाई नहीं करता, बल्कि इन दोनों धर्मों के लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और इन्हें आपस में लड़ने को मजबूर किया जाता है। और ये जो सारी चीजें करती है, ये हमारे देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां करती है। लगा है कि खत्म हुआ है जो विवाद चलता था, हिंदू मुसलमान कोई फैसला आता था कि नाराजगी एक वर्ग की है, आपको लगा है कि फैसले के बाद कहीं ना कहीं वो चीजें खत्म हुई? देखिए, खत्म हो चुकी है, क्योंकि पूरे देश के मुसलमानों ने इसका सम्मान किया, कहीं एक पत्ता नहीं हिला। क्योंकि हम आम मुसलमान जो है, अब मंदिर मस्जिद के बारे में जो है इस तरीके से कोई बात जो है हम लोग सोचते तक नहीं है। हम अयोध्या वासी पर्यटक के ऊपर ही निर्भर हैं। बाहरी अगर नहीं आएंगे तो अयोध्या में कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्रीज तो है नहीं। हम लोग जो भी हैं, कोई गाड़ी चलाता है, कोई होटल खोले है, कोई चाय की दुकान, कोई प्रसाद की दुकान, और ये हम अयोध्या वालों का पेशा। मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस शुभ अवसर पर इस शांति के देश में अशांति फैलाने वाले नेताओं का नाम लेकर हम अपना कीमती समय बर्बाद क्यों करें। प्रभु श्री राम के भक्ति में इतनी शक्ति है जो किसी को हजारों किलोमीटर दूर से पैदल बुला सकती है। ये है शबनम शेख, जो कि एक मुस्लिम है, लेकिन इनकी सोच और इनकी भक्ति एक सच्चे हिंदुस्तानी की जैसी है। जी 3 दिन नहीं, आज हमें 6 दिन हो गया है। 6 दिन से हम सफर कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुँचे। हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुँचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुँचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे। हमारे दिल में यही इच्छा है। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही ज़रूरी नहीं है। राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी। मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। इनके इस उत्तम विचार के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखना तो बनता है। एक मुस्लिम होते हुए ना इन्होंने अपना धर्म छोड़ा और ना ही इन्होंने किसी के धर्म को बड़ा या छोटा बताया।
बल्कि इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि क्या प्रभु श्री राम के दर्शन का असीम सुख सिर्फ हिंदुओं को है? हम मुस्लिम लोग प्रभु श्री राम के दर्शन का लाभ नहीं ले सकते? जहां पर ऐसे उत्तम सोच रखने वाले लोग हैं, वहीं पर ओवैसी जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले लोग भी हैं। ये वही ओवैसी जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ये कहा करते थे कि हम कोर्ट के फैसले से सहमत रहेंगे, कोर्ट जिसके भी फेवर में फैसला लेगा हम उससे एग्री करेंगे। तो ओवैसी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि कहाँ गए आपके वो सारे वचन जिसे आप कोर्ट के फैसले से पहले किया करते थे? उन सारी चीजों को भूल गए कि कोर्ट जो भी फैसला लेगा, जिसके भी फेवर में फैसला लेगा, हम उससे एग्री करेंगे, उससे हम सहमत रहेंगे। तो कोर्ट ने तो फैसला दे दिया ना, तो अभी क्यों भड़काऊ भाषण दे रहे हो? अरे जिस राम मंदिर को लेकर तुम सबको भड़काऊ भाषण दे रहे हो, उस श्री राम की महानता तुम क्या जानो? अरे ये ऐसे वंशज से आते हैं जहां प्राण जाई पर वचन ना जाई जैसे नियम चलते हैं, समझे क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में मोदी के आने के बाद इंटॉलरेंस बढ़ गई है, तो सच में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। अगर अदालत के फैसले के बाद भी वो फैसला आपको कबूल नहीं होता है तो यही माना जाएगा ना कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। हेलो ओवैसी जी, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, अरे जिस दिन के आने का इंतजार हर एक हिंदू कर रहा था, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। 22 जनवरी एक ऐसा दिन जिस दिन देश में दोबारा दीपावली मनाई जाएगी। करोड़ों श्रद्धालु अपने घरों में प्रभु श्री राम के नाम के दीप जलाएंगे। सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि हर एक देश जहां सनातनी मौजूद हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हो, उनके हृदय, मस्तिष्क और उनके मुख से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी कि हम ही वो भाग्यशाली लोग हैं जिनके जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हम ही वो भाग्यशाली पीढ़ी है जिनको प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर ही प्रभु श्री राम के दर्शन करने को मिलेंगे। लेकिन कितनी अफसोस की बात है ना कि जहां एक तरफ पूरा विश्व इस पावन दिवस की आने की तैयारियां कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हमारे ही देश के कुछ पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिकल पावर को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रभु श्री राम को भी भला बुरा कहने में संकोच नहीं कर रहे। और प्रभु श्री राम जो इस ब्रह्मांड के तारनहार है, अरे जिन्होंने तुम्हें इतनी सद्बुद्धि प्रदान की कि तुम पॉलिटिक्स कर सको, तुम उसी प्रभु श्री राम से पॉलिटिक्स कर रहे हो। अरे बेवकूफों, भगवान माफ नहीं करेगा, भगवान माफ नहीं करेगा। खैर छोड़ो, मैं इनकी बातें बताते बताते थक जाऊंगा और आप इनकी बातें सुनते सुनते पक जाओगे, लेकिन इनकी बातें खत्म नहीं होगी। जाते जाते मैं अपने राम भक्तों को यही एक संदेश देना चाहूंगा कि इस संसार में ना ही सभी अच्छे लोग हैं और ना ही सभी बुरे लोग हैं। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हम अपने अंदर की अच्छाइयों को देखें, और वो हम कैसे देखेंगे? दूसरों की बुराइयों को इग्नोर करके। कोई हमारे बारे में क्या अच्छा बोल रहा है, क्या हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, उस पर ध्यान मत दो, उसकी बुराइयों पर ध्यान ना दो, बल्कि उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करो। और कोशिश यही करो कि आप अपने अंदर की अच्छाइयों से उस सामने वाली व्यक्ति को एक सच्चा मनुष्य बना सको। भला बुरा किसके बारे में नहीं बोला जाता? जब लोग भगवान को भला बुरा कहने में संकोच नहीं करते, तो मैं और आप तो फिर भी एक मनुष्य हैं। जय श्री राम।